नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम पॉलिटी सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जो कि टेट टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए ये रहने वाली है। वीडियो नंबर 1 में हमने कंप्लीट किया था, अपने शेड्यूल्स अनुसूचियों के बारे में हमने आपको बताया था, और वीडियो साथ ही साथ हमने आपको पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है हमारे पास संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक प्रकार से हमारे संविधान की उद्देशिका है। हमारे जो संविधान था उसका जो उद्देश्य है, किस पे वो बेस है, वो सारी बातें हमारे पास प्रीएम्बल में देखी गई है। और प्रीएम्बल एक बहुत जरूरी पार्ट है हमारे संविधान का। इसको देख के ही हम अपने संविधान को बनाया था। मतलब एक प्रकार से जो हम अपनी किताब में इंडेक्स लिखते हैं, तो इंडेक्स जो होता है उसी पे आगे जो कंटेंट रहता है हमारे बुक्स का, वो इंडेक्स को देख के ही बनाया गया था। तो वैसे ही हमारे पास एक प्रकार से प्रीएम्बल जो रहता है, उद्देशिका जो रहती है, इसी को ही देख के हमारा पूरा संविधान बनाया गया था। तो जो हमारे पास प्रीएम्बल थे, तो प्रीएम्बल जो होता है हमारे पास, ये आपको कुछ वर्ड इसमें आपको लर्न करने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा कि क्या क्या वर्ड आपको याद करने हैं। तो जो प्रीएम्बल था उसका जो सोर्स था वो क्या रहता है, हम भारत के लोग। मतलब प्रीएम्बल स्टार्ट कहां से हुआ था, हम भारत के लोग। यहां से हमारे पास इसका प्रीएम्बल स्टार्ट हुआ था। प्रीएम्बल का नेचर कैसा है, तो प्रीएम्बल का जो नेचर रहता है वो रहता है हमारे पास सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारी बातें हम अगली स्लाइड में आपको डिस्कस करेंगे कि सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक का मतलब क्या है। मतलब इसका क्या, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसका क्या रहता है, हमारे पास नेचर रहता है। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या प्रीएम्बल का उद्देशिका जो थी हमारे पास, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे पास, एक न्याय देना, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, बंधुत्वता सबको होनी चाहिए, ठीक है, एक राष्ट्र की एकता। तो ये सारे क्या थे, इसके एक ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव क्या थे, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए, इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी सबको मिलनी चाहिए और इंटीग्रिटी सबको मिलनी चाहिए। तो ये इसके क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि सोर्स क्या था प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल स्टार्ट कहां से हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इसका क्या था हमारे पास, प्रीएम्बल का सोर्स था। अब प्रीएम्बल का नेचर क्या था, नेचर के लिए आपने ये वर्ड याद रख लेना, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये वर्ड आपने इसके क्या रहते हैं, इसका नेचर रहता है। अगला जो आपने याद करना है कि हमारे जो प्रीएम्बल थे उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस सबको मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार सबको होना चाहिए, लिबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आपका समानता का अधिकार भी सबको होना चाहिए, इक्वालिटी भी सबको मिलनी चाहिए, भाई बंधुत्व अभी हमारे देश में होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, साथ में इंटीग्रिटी इसको हम बोलते हैं। तो ये सारे चीज क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट जो हमारा संविधान था उसको अडॉप्ट, हमारे संविधान संविधान में प्रीएम्बल जो था उसको अडॉप्ट कब किया गया था। तो अडॉप्ट वाली डेट आपको लर्न करनी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट रहती है, कई बार क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। तो अडॉप्ट वाली डेट क्या थी इसकी, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, हमारे संविधान में जो प्रीएम्बल था उसको अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था। और इसको एनफोर्स कब किया था, 26 जनवरी 1950 में इसको क्या किया था, एनफोर्स किया था। तो आपको बस ये अडॉप्टेशन डेट याद करनी है कि हमने अपने संविधान में प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट किया। तो 26 नवंबर 1949 में हमने इसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि इसके कुछ की टर्म्स रहते हैं। जैसे पहले वर्ड है हमारे पास सोवर्जन। सोवर्जन का मतलब क्या रहता है दोस्तों, तो सोवर्जन जो रहता है हमारे पास, सोवर्जन का मतलब रहता है कि जो हमारा देश है वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। मतलब अगर उन्होंने हमारे देश में कुछ भी आपको निर्णय लेना है, कुछ भी आपको डिसीजन लेने हैं, वो हमारे खुद के डिसीजन रहते हैं, हमारे इंडिया के खुद के डिसीजन रहते हैं। हम किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं रहते कि रशिया पे डिपेंड है कि रशिया हमारे डिसीजन ले सके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता या सोवर्जन। ठीक है,
तो इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट आपका सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिस्ट को बोलते हैं हम समाजवादी। समाजवादी का मतलब है आपके पास कि हमने अपने देश में कुछ भी इनइक्वालिटीज हो उसको खत्म करना है। जैसे हमारे देश में गरीबी है, ठीक है, गरीबी को हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारे पास समाजवादी में आती है। नेक्स्ट आपका धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेकुलर। हमने हर धर्म को समान रूप से मान्यता देनी है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू को ज्यादा मान्यता दे रहे हो, मुस्लिम को ज्यादा मान्यता दे रहे हो, ईसाइयों को ज्यादा मान्यता दे रहे हो, तो ऐसा नहीं। हम हर धर्म हमारे देश में क्या है, सब इक्वल है। तो ये वर्ड सेकुलर वर्ड हमारे पास प्रीएम्बल में ऐड है। हाँ, एक और बात आपको यहाँ पे बतानी मैंने, एक जो अमेंडमेंट हुई थी आपके पास 42 अमेंडमेंट। दोस्तों यहां से आपको क्वेश्चन आता है टेट में, 42 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, 1976। तो 42 अमेंडमेंट 1976 में हमारे पास 3 वर्ड ऐड किए थे। तो पहला वर्ड था सोशलिस्ट, पहला वर्ड क्या था, सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड था इसमें सेकुलर। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल में हमने कौन से 3 वर्ड आपको ऐड किए गए थे, कौन सी अमेंडमेंट में किए थे, आपको ये पता होना चाहिए। पहले कौन सी अमेंडमेंट में किए थे, 42वीं संशोधन 1976 में हमने 3 वर्ड ऐड किए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर, और जो तीसरा वर्ड रहता है आपके पास वो रहता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड थे हमने क्या किए थे, अपने संविधान में संशोधन के थ्रू ऐड किए थे। कौन कौन से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोशलिस्ट वर्ड हमने ऐड किया था, सोशलिस्ट का मतलब है हमारे पास समाजवादी वर्ड हमने ऐड किया था, सेकुलर वर्ड हमने ऐड किया था, इंटीग्रिटी वर्ड हमने ऐड किया था, ठीक है। तो ये सब कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया था, 42वीं अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड किया था। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे साथ ही बता दूं, जो 42वीं अमेंडमेंट 1976 है हम उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, छोटा संविधान भी हम इसको बोलते हैं। क्यों उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि जो ये वाली अमेंडमेंट थी, ये वाला जो संशोधन किया गया था, इसमें बहुत सारी चीजें क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी हमारे संविधान में से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो आपके पास जो था, देखो सोशलिस्ट का वर्ड मतलब भी आपको बता दिया, सेकुलर का मतलब भी आपको बता दिया, डेमोक्रेटिक का मतलब भी आपको बता दिया। डेमोक्रेटिक होता क्या दोस्तों, फिर डेमोक्रेटिक जो रहता है हमारे पास लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का मतलब है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, थ्रू इलेक्शन द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। और उनको चुनेगा कौन, हमारे पास जनता चुनेगी, पीपल चुनेगी, मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका गणराज्य। गणराज्य होता है जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास हेड ऑफ स्टेट रहता है, प्रेसिडेंट रहता है या प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो जो भी हेड ऑफ स्टेट होंगे वो क्या एक इलेक्शन के थ्रू आए होंगे, मतलब उनको जो वोट दी गई होगी, वो किसने वोट दी गई होगी, जनता द्वारा वोट दी गई होगी। तो उसका मतलब होता है हमारे पास गणराज्य, रिपब्लिक। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास, तो ये जो हमारे पास वर्ड थे, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट और सोवर्जन, तो 1 2 3 4 5 जो वर्ड थे हमारे पास, ये सारे क्या इसके नेचर है, ये क्या इसके नेचर है। अब जो ये वर्ड चलेंगे आपके पास, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और एक और वर्ड यहाँ पे याद कर लेना, इंटीग्रिटी। तो ये जो हमारे पास वर्ड है, ये इसके क्या रहेंगे, अब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ये क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे प्रीएम्बल के, उद्देशिका के। तो जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय। न्याय सबको मिलना चाहिए, चाहे सोशल सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, न्याय सबको हमारे देश में मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। हमारे देश में स्वतंत्रता है, कोई भी किसी भी धर्म को पूजा जा सकता है, वर्शिप कर सकता है, उसकी किसी भी धर्म को आस्था रख सकता है, किसी भी धर्म से, ठीक है, विचार अपने रख सकता है, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन वो बता सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास लिबर्टी के अंदर आती है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहता है, इक्वलिटी। जो इक्वलिटी रहती है, सभी को समान अधिकार है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, सभी को क्या है हमारे पास समान अधिकार है। तो इक्वलिटी वर्ड ये रहता है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब, और जो आपके पास एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, इंटीग्रिटी। तो ये जो फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमेशा हमारे को क्या करना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, अपने किसी भी दोस्त, किसी सबके साथ हमारे पास एक प्रकार से भाईचारा रखना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र को बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है।
तो भाईचारे की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किस में मेंशन की गई है हमारे पास, प्रीएम्बल में मेंशन की है, उद्देशिका में मेंशन की है। तो एक जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इतना आपको लर्न करना है कि 42वीं अमेंडमेंट, 42वीं अमेंडमेंट मतलब 42वां संशोधन कब, 1976 में 3 वर्ड ऐड किए थे। पहला वर्ड क्या था, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड इन्होंने ऐड किया था जिसका मतलब था समाजवादी। दूसरा वर्ड था आपके पास सेकुलर, दूसरा वर्ड क्या था आपके पास, सेकुलर, धर्म निरपेक्ष, ठीक है। तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब भाई बंधुता या भाईचारे की भावना रखना, ठीक है। तो ये 3 वर्ड हमने प्रीएम्बल में ऐड किए थे बाद में जाके, ठीक है। बाद में कब की ऐड किए, 1976 में ये ऐड किए थे। जिस कौन सी संशोधन में ऐड किए थे, ये 42वें अमेंडमेंट में ये ऐड किए थे, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हमारी ये क्या रहते हैं, हमारे पास की टर्म्स रहते थे हमारे प्रीएम्बल के। बस इससे एक्स्ट्रा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको यहां पे बता दूं, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो आपके पास प्रीएम्बल था उसको डिजाइन किसने किया था, प्रीएम्बल को डिजाइन किसने किया है। तो ये भी कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीएम्बल को डिजाइन किसने किया दोस्तों, इसको लिख लो आप, B.R. सिन्हा। B.R. सिन्हा ने प्रीएम्बल को क्या किया है, डिजाइन किया है। और जो हमारे पास प्रीएम्बल है उसकी जो लैंग्वेज है, प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हमने कहां से अडॉप्ट की है, कहां से उसकी भाषा को लिया है, तो वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। उसकी भाषा को हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये 2 क्वेश्चन भी प्रीएम्बल से आपको बन सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या, सोर्स, ठीक है। सबसे पहले अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड किए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। कौन सी अमेंडमेंट थी वो, 42वीं संशोधन 1976 था वो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने लर्न करना है कि प्रीएम्बल को डिजाइन किसने किया है। तो प्रीएम्बल को डिजाइन किसने किया, हमारे पास B.R. सिन्हा ने प्रीएम्बल को क्या किया, डिजाइन किया है। और प्रीएम्बल की जो भाषा है वो हमने किस देश से अडॉप्ट की है, तो वो हमने किस देश से अडॉप्ट की है, ऑस्ट्रेलिया से वो अडॉप्ट की है। और भी इसमें कुछ की जो प्रीएम्बल था उसका सोर्स क्या है, मतलब प्रीएम्बल स्टार्ट कहां से, सोर्स क्या है उसका, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, इसका सोर्स है, ठीक है। और उसका नेचर क्या है दोस्तों, नेचर भी मैंने आपको बताया, सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इसका नेचर रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं इसके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ये क्या रहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। बस आपको इतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास जो रहता है पार्ट 1। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, मैंने कल भी वाली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 जो रहता है हमारे पास वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे जनरल सा आइडिया आपको बता दूं पार्ट 1 में क्या रहता है। पार्ट 1 में हमारे पास 4 आर्टिकल रहते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 आर्टिकल पार्ट 1 के अंदर आते हैं। तो पहला आर्टिकल जो बोलता है हमारे पास, पहला आर्टिकल बोलता है इंडिया डेट इज भारत, जो हमारा देश है वो राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो इंडिया, हमारे देश का नाम तो पहले आपको पता होना चाहिए, हमारे देश का नाम क्या है हमारे संविधान पे, हमारे संविधान में हमारे देश का नाम है इंडिया डेट इज भारत। ये हमारे संविधान में मेंशन है हमारे देश का नाम, ठीक है, ना कि इंडिया नाम है ना ही भारत है, ठीक है। तो हमारे देश का नाम क्या है आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया डेट इज भारत। तो पार्ट 1 जो रहता है हमारे पास, पार्ट 1 में सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे जो देश के स्टेट्स वगैरह रहती है उनका क्षेत्रफल कितना है, उनकी बाउंड्रीज कितनी है, उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, पंजाब के क्षेत्रफल को हम चेंज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे पास किसमें मेंशन की है, पार्ट 1 में मेंशन की है। तो और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास पार्ट 2। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है आपके पास, पार्ट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। 7 आर्टिकल हमारे पास इस पार्ट 2 के अंदर आते हैं, 5 से लेके 11 तक। और पार्ट 2 में हमारे पास किसकी बात की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पार्ट 2 में हमारे पास किसकी बात की गई, सिटीजनशिप, नागरिकता की बात
की गई है। तो सिटीजनशिप, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो पार्ट 2 सिटीजनशिप है वो हमने किस देश से उठाया हुआ है, मतलब किस देश से कॉपी किया है। तो जो सिटीजनशिप है हमारे पास वो हमने लिया है यूके से। याद रखना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो सिटीजनशिप है हमारे पास, नागरिकता है जो, वो हमने किस देश से ली है, तो वो हमने किस देश से ली है, वो ली हमने यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हमने इसको लिया है। और सिटीजनशिप हमारे पास आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक आती है, 5 से लेके 11 तक आती है। सिटीजनशिप जो नागरिकता हमारे पास कौन से भाग में, हमारे पास पार्ट 2 में हमारे पास सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हमारे पास 25 पार्ट्स है, और पहले कितने पार्ट्स हमारे पास 22 पार्ट्स होते थे। अब प्रेजेंट में कितने पार्ट्स हमारे संविधान में 25 पार्ट्स है, 25 भाग है। तो पहला जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, नागरिकता को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम से ली है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 है। अच्छा, आपको इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद करना फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट कब आया था। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो 1955 में हमारे पास पहला नागरिकता अधिनियम बिल आया था। फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था। एक और बात इसमें लर्न करनी है कि जो हमारी नागरिकता ना, वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप नागरिकता है, मतलब केवल एक नागरिकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कल को यूएसए की सिटीजनशिप ले लो, तो अगर आप यूएसए की सिटीजनशिप ले लोगे ना, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास यूएसए की सिटीजनशिप भी हो, नागरिकता भी हो, या आप इंडिया की नागरिकता भी हो, या आपके पास कनाडा की नागरिकता भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, आपके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप हो सकती है। अगर आपके पास इंडिया की, तो आपके पास सिर्फ इंडिया की ही नागरिकता रहेगी, आप यूएसए कनाडा की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आपने यूएसए कनाडा की नागरिकता ली तो आपकी इंडिया की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे देश में क्या है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप एक्ट चलता है, सिर्फ आप एक की ही नागरिकता ले सकते हो। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये 90वें आर्टिकल में मेंशन है। बस यहां से इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास जो हमारे पास सिटीजनशिप है वो हमारे को 5 तरीकों से मिल सकती है। 5 कौन कौन से तरीके हो, बाय बर्थ हो, ठीक है, बाय डिसेंट हो, वंशानुक्रम हो, पंजीकरण द्वारा हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, नागरिकता प्रदान नेचुरलाइजेशन द्वारा हो, या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो। तो इतना आपको इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है टैट के लिए, ठीक है। आपने सिर्फ इतना लर्न करना है कि सिर्फ हमारे को नागरिकता कितने टाइप से, कितने प्रकार से मिल सकती है, सिर्फ 5 तरीकों से हमारे को नागरिकता मिल सकती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने उद्देशिका को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने सिटीजनशिप को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, पसंद आती है, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए पीडीएफ बनाने में, ठीक है, लेक्चर बनाने में। पीडीएफ आपको, अगर हमारी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अप्रिशिएट किया करें, फीडबैक हमें जरूर दिया करें। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।